हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने फैकल्टी की चॉइस फिलिंग की थी और आपको कौन सा कॉलेज मिला है, केजीएमयू कॉलेज मिल चुका है, कोई भी डिप्लोमा मिला हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि केजीएमयू कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है, क्या प्रोसेस है, फीस क्या लगेगी, हॉस्टल के बारे में भी बताऊँगा, सारा कुछ मैं बताऊँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एडमिशन लेने आप आ रहे हो या किसी भी दिन आओगे तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और जो भी लोग आपके कांटेक्ट में हैं, आपके फ्रेंड हैं, उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर कर देना। तो देखो, यहाँ पर जो एडमिशन है वो कब से स्टार्ट है, वो 1 अगस्त से स्टार्ट है और 5 अगस्त तक चलने वाला है। तो आपको जो एडमिशन लेना है वो कोशिश करना 2 अगस्त को आप लोग आकर के यहाँ पर एडमिशन ले लो, ठीक है। 2 अगस्त को या फिर 3 अगस्त को आकर के एडमिशन ले लो। और 4 अगस्त को तो आप सभी को पता है संडे है, तो उस दिन एडमिशन नहीं होगा आपके पास, ओनली फिर 5 अगस्त बचेगा, ठीक है। तो 4 अगस्त को संडे पड़ेगा, तो 4 अगस्त को आप सभी को नहीं आना है, 2 को या फिर 3 को आ जाना है। तो ट्राई करना 2 को आ जाइए, या फिर 2 को अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिए और 3 को आ जाइए, अपना केजीएमयू कॉलेज एडमिशन करा लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, केजीएमयू कॉलेज आप लोग एडमिशन लेने आएंगे तो सबसे पहले आपसे फ़ीस का पूछा जाएगा। अगर आप लोग पूरी फ़ीस नहीं लाएंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। जैसे ही आप लोग एडमिशन लेने के लिए ऑफिस में आएंगे, जहाँ पर भी एडमिशन होगा, वहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही किया जाएगा, आप डीडी बनवा कर लाए हैं कि नहीं लाएँ। डीडी बनवा के नहीं लाए हैं तो बाहर जाइए, सबसे पहले डीडी बनवाइए, तब यहाँ पर आइए, ठीक है। तो डीडी के बारे में भी बताऊँगा, किस तरीके से डीडी बनेगी, कितने रुपए की बनेगी, सारा कुछ बताऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना। और डीडी कहाँ से बनवाना ये भी मैं आपको बता दूंगा। देखो, डीडी बैंक से बनता है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो आप लोग अपने बैंक से बनवा के लाना यहाँ पर, ताकि आपको यहाँ पर आके चक्कर काटना ना पड़े। क्योंकि यहाँ पर जो बैंक है वहाँ आप लोग जाएंगे तो सबसे पहले आपको अकाउंट खुलवाना होगा। उसके लिए आप सुबह जाएँगे, आपको शाम को डीडी मिलेगी, तो एडमिशन में काफ़ी लेट हो जाएगा, तो आप परेशान हो जाओगे। तो उससे अच्छा है डीडी आप लोग खुद अपने यहाँ से बनवा के लाना। अब डीडी का क्या प्रोसेस है, किस नाम से बनेगी, वो भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 अगस्त तक आप सभी का एडमिशन होने वाला है। तो चलिए मैं इस केजीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ, वहाँ से ही आपको क्लियर बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, देखो, ये जो है फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज की ये लिस्ट है। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप सभी के लगना है टोटल दिया गया है। इसके बाहर आपका कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पर 18 पॉइंट दिया गया है, ठीक है। ये सारे अगर आपके पास हैं तो आप लोग यहाँ पर आएंगे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस आइए, अपना फॉर्म भरिए, ठीक है। फॉर्म भी भरना मैं बता दूंगा, सारे फॉर्म भरिए और सबमिट कर दीजिए, आपका एडमिशन हो गया। कुछ भी परेशानी की बात नहीं होगी। और एक चीज़, सभी लोग यहाँ पर देखो पहली बार आते हैं ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के फ्रेंड होते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई फ्रेंड भी है ना, तभी आपको परेशानी होगी। तो प्लीज़ आप लोग एडमिशन लेने आना, तो ज़रा सा भी पैनिक मत होना। सब लोग पहली बार ही आते हैं, ठीक है। परेशानी होगी बट आपका एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। यहाँ पर जो भी फैकल्टी होगी आपकी पूरी हेल्प करेगी एडमिशन कराने में, ठीक है। तो इस वजह से परेशान बिल्कुल ना होना कि यार इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को लेकर परेशान ना होना। तो चलिए मैं डॉक्यूमेंट क्लियर करता हूँ। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो उसका आपके पास कॉपी होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों के पास प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर में बता दूं, जब आप लोग 19,000 ऑनलाइन पे कर देंगे, ठीक है, पे करने के बाद अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा, वो होना चाहिए। और इन सभी का कम से कम 3-3, 4-4 फ़ोटोकॉपी आप लोग अपने पास करा के रख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया एडमिशन फॉर्म फील्ड, ठीक है। तो ये आपको फॉर्म यहीं पर मिलेगा, इस फॉर्म को आप सभी को फिल करना होगा, तो उसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है डिमांड ड्राफ्ट डीडी, ठीक है। डीडी देखो 19,000 की आप सबका यहाँ पर लगने वाला, क्योंकि 43,000 फीस है, ठीक है। 43,000 फीस है, तो आप लोगों ने क्या है कि 5,000 रुपये पहले ही जमा कर दिया सिक्योरिटी फ़ीस। उसके बाद आप लोग 19,000 जमा कर चुके हैं ऑनलाइन, तो टोटल आपका हो जाएगा 24,000, ठीक है। 24,000 हो जाएगा, तो प्लस आपका 19,000 और जो कि डीडी के रूप में कॉलेज में जमा होगा, तो टोटल जो फ़ीस हो जाएगी वो 43,000 हो जाएगी। तो आपका जो केजीएमयू कॉलेज की फ़ीस है वो फर्स्ट ईयर की 43,000 फ़ीस है। तो कुल मिला के आपने 5,000 जमा कर दिया और सिक्योरिटी फ़ीस के रूप में, वो भी आपका फ़ीस में इंक्लूड हो जाएगा,
ठीक है। तो डीडी लाना है, डीडी कैसे बनेगी वो भी बता दूंगा, किस नाम से बनेगी वो भी बता दूंगा, ठीक है। कक्षा 10 की मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। और उसकी कम से कम 3-4 फ़ोटोकॉपी आप सभी लोगों को करा लेना है। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ इन सभी का फ़ोटो आपको खींच लेना है, क्योंकि सारे के सारे डॉक्यूमेंट यहाँ जब आप लोग एडमिशन लेने आएंगे उस टाइम पर सबमिट हो जाएंगे। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लिखा इश्यूड बाय गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो यहाँ पर जो आपका सीएमओ होगा, डिस्ट्रिक्ट जो भी हॉस्पिटल है आपके शहर में, वहाँ से आप सभी लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है अगर आप लोग केजीएमयू कॉलेज में एडमिशन लेने आ रहे हैं तब, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को मैं पहले ही क्लियर कर दूं। देखो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आना बोलना मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं बाद में सबमिट करूंगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ से परेशान ना होना कि मेरा डॉक्यूमेंट नहीं भरा, मान लिया मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आइए एडमिशन लीजिए, बाद में जमा कर देना। 12th की भी मार्कशीट लगेगी, उसका भी आपको 3-4 फ़ोटोकॉपी आपको करा लेना। तो मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो भी आपके शहर में हो, जैसे लखनऊ है, ठीक है। तो लखनऊ में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो कौन सा है, बलरामपुर, ठीक है। बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर सीएमओ ऑफिस है, तो वहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाता है। उसी तरीके से आपका भी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा आप अपने शहर से बनवा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कैटेगरी सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इफ़ एप्लीकेबल। तो आपका जो भी कैटेगरी है, देखो आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जनरल कैटेगरी का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, बट आप एससी कैटेगरी से और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, उसकी भी 3-4 फ़ोटोकॉपी आप लोगों को करा लेना। उसके बाद अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 6 मंथ के अंदर का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ज़्यादा का है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप लोग लाना, जमा कर देना, बाद में आपसे 6 मंथ के अंदर का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तब उस टाइम पर देना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी है, ठीक है। अगर पुराना है कोई बात नहीं, आपका एडमिशन हो जाएगा, बट आपके पास नया है तो नया ही देना है और 3-4 फ़ोटोकॉपी इनकी करा लेना, ठीक है। उसके बाद लिखा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने ईडब्ल्यूएस लगाया था फॉर्म भरते टाइम पर, तो उस टाइम पर अगर लगाया है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल में होना चाहिए और 6 मंथ के अंदर का होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप फ्रीडम फाइटर पीएच कैटेगरी एक्स आर्मी से बिलोंग करते हैं तो उनका भी सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। उसके बाद आधार कार्ड, आप सभी को अपना आधार कार्ड और मम्मी पापा का आधार कार्ड ले लेना है। अगर नहीं लेना है तो फ़ोन में ही आप अपना फ़ोटो ले लीजिए, क्योंकि ज़रूरत लगती है, मम्मी पापा का भी आधार नंबर यहाँ पर लगता है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ये आप सभी का ओरिजिनल लगता है और इसकी फ़ोटोकॉपी। उसके बाद आपके पास टीसी होना चाहिए। अगर आप कक्षा 12th पास करके आए हैं तो आपके पास टीसी होना चाहिए। अगर आपने बीएससी कर लिया है, ठीक है, बीएससी कर लिया है तो आपके पास माइग्रेशन हो, ठीक है, आप माइग्रेशन लगा सकते हैं। अगर आप सीधा 12th के बाद एडमिशन लेने आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका टीसी लगेगा, ठीक है। अगर आप बीच में गैप कर चुके हैं तो आपका गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है। तो गैप सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, तो तहसील जाना, वहाँ पर बोलना मुझे गैप सर्टिफिकेट बनवाना है वकील से, तो वो बना देगा। सो गैप सर्टिफिकेट आप लोग जाना वकील से, किसी भी वकील से बोल देना कि मेरा गैप है और मुझे एडमिशन लेना है, तो आप लोग प्लीज़ मेरा गैप सर्टिफिकेट बना दो। तो गैप सर्टिफिकेट में ये लिखवा सकते हो कि मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, या फिर नीट की तैयारी कर रहा था, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिखवा सकते हो गैप सर्टिफिकेट में, अगर आपका 12th के बाद गैप है। अगर मान लिया आपने बीएससी इसी साल कंप्लीट किया है तो उस टाइम पर माइग्रेशन लगा देंगे तो कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप सभी का लगेगा, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। देखो मैंने पहले ही बता दिया, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मान लिया टीसी नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, तो कोई इश्यू नहीं है, आप आइए, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। बट आपके पास है, आप अरेंज कर सकते हैं, तो प्लीज़ लेके आइए, आपको बाद में देने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद थंब इम्प्रेशन, तो ये यहीं पर लगा दिया जाएगा, कोई इश्यू नहीं। उसके बाद फ़ोटो यहाँ पर 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, तो आप लोग 4 नहीं 8 फ़ोटो लेकर के आना, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। उसके बाद दिया गया है 17 नंबर पर UPSMF एफिडेविट, ठीक है। तो 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये एफिडेविट बनवाना होगा, ये एफिडेविट बनेगा। उसके बाद अनेक्सर 1, अनेक्सर 2 और डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये 4 एफिडेविट आप सभी लोगों को बनवाना पड़ेगा। अभी मैं बता रहा हूँ किस तरीके से बनेंगी, तो आप लोगों को
जाना है कहाँ पर, तहसील जाना है, वहाँ से बनवा लेना। किसी भी वकील से बोलना एफिडेविट बनवाना है, आपका एफिडेविट वो बना देगा, ठीक है। तो पहला फैकल्टी की वेबसाइट पर उसके प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, जो कि अभी मैं दिखा दे रहा हूँ मैटर क्या लिखवाना है। उसके बाद एनेक्चर 1, एनेक्चर 2 और डिक्लेरेशन, ये तीनों अभी मैं वेबसाइट पर लेकर चलूँगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट करा लेना। प्रिंट कराने के बाद जाना तहसील, वहाँ से आप लोग बनवा लेना, ठीक है। तो इतना आप सभी का लगने वाला है। और ये डिक्लेरेशन जो कि रिगार्डिंग स्कॉलरशिप से, इससे आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो ये आपका जो है चेक लिस्ट है, ठीक है। तो इसे आप लोगों को फिलअप करना होगा, ताकि जो डॉक्यूमेंट होगा तो वो यहाँ पर आप लोगों को यस करना होगा। सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद उसके बाद ये सबमिट हो जाएगा। जो नहीं होगा वो आपका नोट कर लिया जाएगा, ठीक है, नोट कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको बाद में डॉक्यूमेंट ज़रूर देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका सारा का सारा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर की फ़ीस का, ठीक है। सबसे पहले फ़ीस आपकी कि फ़ीस कैसे लगेगी और कितनी लगेगी। तो चलिए मैं आपको पिछले साल का दिखा देता हूँ। अभी जो है नोटिस बोर्ड पर लगाई नहीं गई है। जैसे ही नोटिस यहाँ पर लगा दी जाएगी तो वो मैं नोटिस टेलीग्राम पे भेज दूँगा, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर एफिडेविट का भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एफिडेविट 10 रुपये के स्टाम्प पर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एफिडेविट एनेक्चर 1, एनेक्चर 2 डिक्लेरेशन, ये भी आपका 10 रुपये के स्टाम्प पर ही बनेगा, ठीक है। वो भी कैसे बनेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले डीडी का आपको मैं बता देता हूँ। देखो ये पिछले साल की नोटिस है, ठीक है। तो यहाँ पर इस नोटिस में क्या मेंशन, ये नोटिस मैंने पहले ही टेलीग्राम पे डाल दी है, ठीक है। अभी जो न्यू नोटिस आएगी तो वो भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग अगर टेलीग्राम नहीं भी चलाते हो तो टेलीग्राम चला लो 2-3 दिन के लिए। आप लोग टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो डीडी आपकी बनेगी, ठीक है, तो वो KGMU इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज के नाम से बनेगी। पेबल एट लखनऊ के पक्ष में दे होगी। अब ये डीडी बनती कैसे है तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखो जिस तरीके से आप लोगों ने चेक ज़रूर देखा होगा, ठीक है। चेक आप लोग लगाते हो बैंक में तो आपका पैसा आ जाता है। उसी तरीके से आपको बैंक जाना है। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है, ठीक है, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है वहाँ जाना, बोल देना मुझे एडमिशन लेना है, मुझे डीडी बनवाना है। कितने की? 19,000 रुपये की। देखो मैं क्लियर कर दूँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये ओनली KGMU कॉलेज के लिए बना रहा हूँ, किसी दूसरे कॉलेज के लिए नहीं बना रहा हूँ। तो जिनका एडमिशन ओनली KGMU कॉलेज में हुआ है तो वही लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, ठीक है। और वही लोग इस वीडियो को जो बताई गई बातें वो फॉलो करें। ठीक है। तो डीडी जो आपका है वो बैंक से बनता है। बैंक जाना है, वहाँ पर बोलना डीडी बनवाना है। तो वो लोग पूछेंगे किस नाम से बनवाना है, पेबल का कहाँ के लिए होगा। तो देखो KGMU इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज और पेबल होगा आपका 8 लखनऊ, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे पूछा जाएगा। डीडी बनेगी कितने की? 19,000 रुपये की, ठीक है। तो डीडी क्या आपके अकाउंट की ही होनी चाहिए? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग कहीं से भी किसी के भी अकाउंट से बनवा सकते हो। अपने पापा के अकाउंट से बनवा सकते हो, ठीक है। अपने मम्मी के अकाउंट से बनवा सकते हो, अपने भाई के अकाउंट से बनवा सकते हो, अपने दोस्त के अकाउंट से बनवा सकते हो, ठीक है। आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हो। बस यहाँ पर डीडी होनी चाहिए 19,000 की। मैंने पहले ही बता दिया कि आप लोग एडमिशन लेने आओगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, डीडी लाए हो? अगर आप बोलोगे नहीं तो जाओ बाहर, पहले डीडी बनवा के लाओ तब अंदर एंट्री करना, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में रख लो। डीडी सबसे इम्पॉर्टेंट है। डीडी है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कोई बात नहीं। डीडी मैंने बता ही दिया कि किस नाम से बनेगी, KGMU इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज। और पेबल कहाँ होगा? वो पेबल 8 लखनऊ के लिए होगा, ठीक है। तो आप लोग मैं एक चीज़ और बता दूं, आप लोग जैसे यहाँ पर आ जाएंगे, कहाँ? KGMU, ठीक है। तो यहाँ पर भी बैंक है, यहाँ पर भी डीडी बन जाती है। बट क्या है, यहाँ पर आप लोग आएंगे, बैंक जाएंगे तो वो लोग बोलेंगे पहले अकाउंट आप ओपन कराइए, ठीक है। आप लोग अकाउंट ओपन कराएंगे, उसमें पैसे डालेंगे, उसके बाद वो लोग डीडी बनाते बनाते शाम कर देंगे, मतलब शाम हो जाएगी तब आपको डीडी देंगे। और एक चीज़ ये भी है, ठीक है, कि आप लोग जब एडमिशन लेने यहाँ पर आएंगे तो बैंक में आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत सारे बच्चे आएंगे वो यहीं पर बनवाएंगे। उसके साथ में एक चीज़ और होने वाली ये है कि इसी कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं 2021 और 2022 के बच्चे, ठीक है, उनको भी डीडी बनवा के कॉलेज में सबमिट करना है। तो वो लोग भी उसी बैंक से डीडी बनवाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें कहीं और तो जाना है नहीं, क्योंकि टाइम है नहीं किसी के पास, तो वो घर भी नहीं जा सकता है और किसी और अकाउंट में जा नहीं सकता। तो काफ़ी सारे लोगों के यहीं पर अकाउंट ओपन है, तो वो बच्चे भी यहाँ पर डीडी बनवाने के लिए जाएंगे। इस वजह से जो बैंक में है वो भीड़ काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से डीडी आप लोग अपने ही बैंक से बनवा के लाइए तो अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पर आएंगे, जाएंगे, सुबह ही आ जाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले बोला जाएगा अकाउंट ओपन कराइए। आप अकाउंट ओपन कराएंगे, उसके बाद जा कर के
कहीं आप अकाउंट में पैसे डालेंगे, उसके बाद वो शाम कर देंगे डीडी देने में, तो आपका एडमिशन भी काफ़ी लेट होगा। और पिछले साल मैं सच बताऊं 10 बजे तक 11 बजे तक रात के एडमिशन चला है, इस तरीके से एडमिशन हुआ है सुबह से लेकर रात तक। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। आपके सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे ना तो आपका एडमिशन तुरंत हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। चलिए मैं एफिडेविट का भी यहाँ पर दिखा देता हूँ कौन कौन से एफिडेविट और कैसे बनना है। देखो, एफिडेविट बनवाने के लिए सबसे पहले कहाँ पर आ जाना है, आप लोगों को आ जाना है गूगल पर, सर्च क्या करना है, KGMU पैरामेडिकल। ठीक है, KGMU पैरामेडिकल सर्च कर लेना है गूगल पर। ठीक है, स्क्रॉल करना नीचे, सबसे पहली वेबसाइट यहाँ पर आप लोगों की कौन सी देखने को मिलेगी, ये लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज। सिंपल सा आप लोग इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे वैसे कुछ इस तरीके का आपके सामने ओपन होकर आएगा। नीचे स्क्रॉल करते जाना है, स्क्रॉल करते जाना है थोड़ा सा, और यहाँ पर आप लोग जब आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा फीस स्ट्रक्चर का, उसके बाद एडमिशन इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, एडमिशन इन्फॉर्मेशन में एक चीज़ और मैं बताना आप लोगों को भूल गया कि आप लोगों ने जो सिक्योरिटी फ़ीस जमा की थी, ठीक है, सिक्योरिटी फ़ीस, तो उस सिक्योरिटी फ़ीस का जो 5,000 का रसीद है वो भी आप लोगों को लाना है। ठीक है, तो उसका भी आप लोगों को प्रिंट डाउनलोड कर लेना है, उसे भी आप लोगों को यहाँ पर लेकर आना होगा, क्योंकि एडमिशन के टाइम पर वो भी आप सभी का लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर एडमिशन इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन होगा। ठीक है, और नीचे स्क्रॉल करना। ठीक है, तो अभी मैंने जो स्टार्टिंग में चेक लिस्ट दिखाई है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो वो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इसे डाउनलोड मत करना। मैंने आपको बताया अनेक्सर 1, अनेक्सर 2 और डिक्लेरेशन। ठीक है, मतलब अनेक्सर 1 एफिडेविट बनवाना है आपको, और डिक्लेरेशन भी बनवाना है, और अनेक्सर 2 का भी बनवाना है। ठीक है, तो ये 3 आपको एफिडेविट बनवाना है। कहाँ से? आपको तहसील से बनवाना, साथ में फैकल्टी के प्रोस्पेक्टस पे जो एफिडेविट मेंशन है उससे भी आप सभी लोगों को बनवाना है। तो देखो क्या करना है, इसे आप लोगों को डाउनलोड करना है। यहाँ पर क्लिक हर करना, डाउनलोड हो जाएगा, क्लिक हर करना, डाउनलोड हो जाएगा, और क्लिक हर करना, डाउनलोड हो जाएगा। और ये आप लोगों को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर आएँगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर खुद ये लोग जो है एफिडेविट बनवाने की व्यवस्था कर दें। पिछले साल लास्ट में इन लोगों ने एफिडेविट बनवाने की व्यवस्था की थी, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का यहीं पर बन गया था। बट आप लोग खुद जा कर के तहसील से आप लोग एफिडेविट बनवा सकते हैं। तो इसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं डाउनलोड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि उन्हें कैसे फिलअप करना है। ठीक है, डाउनलोड कर लेना है और साइबर कैफ़े से आप लोगों को इसका प्रिंट निकलवा लेना है। तो चलिए मैं इन तीनों को डाउनलोड कर लेता हूँ। देखो ये अनेक्सर 1 है। ठीक है, इसे मैंने डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, लिखा हुआ है अनेक्सर 1 एफिडेविट। इसे आप लोगों को प्रिंट करा लेना है, और आप लोगों को कहाँ जाना है, तहसील जाना है, वहाँ पर बोलना है कि मुझे एफिडेविट बनवाना है और इसे वेरीफाई करवाना है। कितने के स्टाम्प पेपर पर? 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आप सभी लोगों को एफिडेविट बनवाना है। तो ये चीज़ आप लोगों को ले करके जाना है, इसे प्रिंट करा के इसे वेरीफाई कराना है, और उन्हें एफिडेविट को वेरीफाई कर देंगे, इसे भी वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो फिलअप करने की बात है, ठीक है, तो ये जो एफिडेविट है इसमें क्या आपका नाम रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप नहीं भी फिलअप करेंगे कोई इश्यू नहीं है, बस इसे आप लोग वेरीफाई करा लेना, यहाँ पर लेकर आ जाना, यहाँ पर भी भर सकते हो। बाकी आप भरना भी चाहते हैं तो मतलब आप अपना नाम, फैकल्टी में जो अभी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो लिख देना। यहाँ पर आप अपने मम्मी पापा का जो भी नाम लिखना है वो आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे, लिखा डिक्लेयर्ड दिस डे का मतलब ये हुआ कि जैसे आप 1 अगस्त को बनवा रहे हैं तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका 1, उसके बाद मंथ कौन सा आपका 08। ठीक है, ईयर कौन सा है 2024, ये आपका रहेगा। ठीक है, मतलब जिस डेट में ये बन रहा है वो डेट यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, तो मान लिया आप 1 अगस्त को बनवाने गए तो यहाँ पर 1 अगस्त रहेगा। मंथ कौन सा 08। ठीक है, ईयर 2024 ये रहेगा। वहीं सेम यहाँ पर भी लिखा वेरीफाइड एट प्लेस ऑन दिस। ठीक है, तो 01/08/2024। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। उसके बाद यहाँ पर भी वही चीज़ मेंशन होगी जो कि लिखा हुआ इन दिस डे ऑफ मंथ। ठीक है, जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी वो चीज़ें आप लोग मत फिलअप करना, बस इसे आप लोग वेरीफाई करा लेना। यहाँ पर आना, यहाँ पर भी आप लोग पूछ के फिलअप कर सकते हो। ये चीज़ मैं पहले आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो ये हो गया अनेक्सर 1। ठीक है, अब अनेक्सर 2 में आपको दिखाता हूँ, तो आप सभी लोग प्रिंट ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पर ये अनेक्सर 2 है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को प्रिंट करके लेके जाना 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। अब ये कैसे बनेगा, तो ये आप सभी लोगों का गार्जियन के नाम से बनेगा। यहाँ लिखा एफिडेविट बाय पेरेंट या फिर गार्जियन। ठीक है,
तो ये गार्जियन के नाम से बनेगा। तो ये चीज़ मैं पहले ही आप सभी को क्लियर कर दूँ। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, देखो इसे सिर्फ आप लोग वेरीफाई करा लेना, उसके बाद यहाँ पर आना, तब उस टाइम पर इसे आप लोग फिलअप कर लेना, ठीक है। यहाँ पर क्लियर नहीं है कि यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या डालना है, मतलब यहाँ पर आप अपने फादर का नाम डालना है या फिर खुद का डालना है। मेरे अकॉर्डिंग तो फादर का रहेगा, ठीक है, उसके बाद उनके फादर का रहेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पर आना तब फिलअप करना, बस आप लोग इसे वेरीफाई करा लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी सेम रहेगा, डे, मंथ और ईयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी वही सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी वही सेम आप सभी को फॉलो करना होगा। उसके बाद इसे वेरीफाई आप लोग करा लेंगे, वकील जो है नोटरी लगा देगा, आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब दोस्तों ये डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन भी आप सभी लोगों को डाउनलोड कर लेना है, इसे भी आप सभी को वेरीफाई कराना है, ठीक है। ये चीज़ें भरना है, तो आप लोग अगर नहीं भी भरते हैं कोई बात नहीं, बस वकील से आप लोग वेरीफाई करा लेना। साथ में 10 रुपये का स्टाम्प आप सभी का वकील लगा देगा, ठीक है। तो वो लगा देगा, आप सभी का हो जाएगा। अगर आप नहीं भी बनवा के लाते हैं तब भी हो जाएगा। देखो मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ मत बनवाना, चले जाना, बाद में भी आप लोग सबमिट कर सकते हो। बट अगर बनवा के ला सकते हो तो आसानी रहेगी, आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो आप लोग बनवा सकते हो। बस इन्हें क्या करना है, प्रिंट करा के आप लोगों को वकील के पास जाना है, बोल देना हमें 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर इन सभी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना है, ठीक है। वो वेरीफाई कर देगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फ़ोटो लगेगा, तो ये सारी चीज़ें, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, और कौन सा कोर्स आप सभी को मिला है, डेट यहाँ पर क्या रहेगी, उसके बाद प्लेस आपका रहेगा, ठीक है, गार्जियन का सिग्नेचर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। अब देखो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन की गई है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आई अंडरस्टैंड दैट एट लीस्ट 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी टू अपीयर इन द फाइनल एग्जामिनेशन। तो आप सभी का जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसके लिए 75% यहाँ पर अटेंडेंस मैंडेटरी है। तो आप लोग एडमिशन लेना तो प्लीज़ अटेंडेंस मेंटेन रखना, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। इस टाइम पे मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मेरी अटेंडेंस शॉर्ट है, मैं खुद परेशान हूँ कि मेरी अटेंडेंस किस तरीके से पूरी होगी। तो आप लोग यहाँ पर आना तो रेगुलर क्लासें करना, रेगुलर ड्यूटी करना, जिससे आपका अटेंडेंस मेंटेन रहे। अदरवाइज़ आप लोग सच में एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ये आप लोग समझ लो। तो ये डिक्लेरेशन हो गया। इसके बाद चलिए एफिडेविट एक और है जो फैकल्टी के प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, वो आपको बनवाना है। सो ये वाला लास्ट आपका एफिडेविट होगा, ठीक है, 10 रुपये की स्टाम्प पेपर पर बनेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी भी तहसील चले जाना, वहाँ पर बोल देना मुझे 10 रुपये की स्टाम्प पेपर पर ये मैटर लिखवाना है, ठीक है। तो आपका वो मैटर लिख देगा, ठीक है, और वेरीफाई कर देगा, बस और कुछ करने की। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं शपथपूर्वक घोषणा करती हूँ, ठीक है। उसके बाद लास्ट में वह मुझे मान्य होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक स्टाम्प पेपर पर मेंशन करवा लेना, लिखवा लेना, उसे वेरीफाई करा लेना, नोटरी करा लेना, बस लेकर के आना है, आपका एडमिशन हो जाएगा। देखो दोस्तों मैंने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है, आप लोगों को हो सकता है समझ में ना आया होगा, बट अगर आप लोग अच्छे से जो चीज़ें बताई गई हैं, जैसे बताई गई वैसे आप लोग फॉलो कर लीजिए। मैंने बताया कि आप लोग प्रिंट डाउनलोड कर लीजिए, बस वकील के पास जाइए, उसे वेरीफाई करा लीजिए, बस 10 रुपये का स्टाम्प आपका लगा होना चाहिए, वो आपको दे देगा। आप लोग यहाँ पर आएंगे, एडमिशन हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। बाकी का और भी कई सारे वीडियो हैं जो आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा टाइम से, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा, प्लीज़ कमेंट में बता ज़रूर देना। और KGMU कॉलेज आपको हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करता है, उसके लिए आप लोगों को रूम लेकर रहना पड़ेगा, ठीक है। पैरामेडिकल को ना तो आज तक हॉस्टल मिला है और ना ही आगे मिलेगा, मतलब 2 साल का डिप्लोमा वालों को हॉस्टल नहीं मिलेगा। ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं, अगर आपको उससे कोई कहता है कि हॉस्टल मिलेगा तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।